नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। सभी दर्शकों का खबर अब तक लाइव में स्वागत है। आज आरडब्ल्यूए के चेयरमैन व उप चेयरमैन का चुनाव स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल मोड़ामन बदरपुर में संपन्न हुआ। सुबह 10:30 पर पांचों वार्डों के 200 पदाधिकारियों के बीच चुनावी कार्यवाही शुरू हुई। दुष्यंत कुमार प्रधान एवं आरडब्ल्यूए फेडरेशन फाउंडर ने चुनावी प्रतिक्रिया पर अपने विचार रखे। सभी वार्डों के प्रधानों एवं पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। सभी की उपस्थिति में सर्वसम्मति से चेयरमैन आरडब्ल्यूए, उप चेयरमैन आरडब्ल्यूए फेडरेशन का चुनाव संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से चुने गए आरडब्ल्यूए चेयरमैन आरएमपी यादव का नेता प्रतिपक्ष विधानसभा दिल्ली माननीय विधायक रामवीर सिंह बिदुड़ी ने शॉल उड़ाकर सम्मान किया। साथ ही दोबारा चेयरमैन चुने जाने पर आरएमपी यादव को बधाई दी। स्वाभिमान देश का संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिदुड़ी ने भी फूल माला पहनाकर आरएमपी यादव को चेयरमैन चुने जाने पर बधाई दी। बधाई देने वालों में सभी आरडब्ल्यूए प्रधान, सभी पदाधिकारी एवं फिर से चेयरमैन चुने जाने पर सभी प्रधानों, सभी पदाधिकारियों एवं सभी उपस्थित लोगों ने बधाई दी। चुनाव किया है तो मैं समझता हूं कि ये विश्वास का चुनाव है। लोगों ने पिछले कार्यकाल को आकलन किया, मूल्यांकन किया और ये महीनों से प्रक्रिया चल रही थी। लोग आकलन कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और आज जो पूरे विधानसभा के आरडब्ल्यूए एकत्रित होकर के जो हम पर विश्वास जताया है, मैं धन्य हूं और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरा हूं। इसके लिए मैं बदरपुर विधानसभा के सभी आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उनके विश्वास पर मैं खरा उतरा हूं और उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आगे भी उससे कोशिश करूंगा, उससे बढ़िया काम करूं। उनके लिए दिन रात निस्वार्थ भाव से जो आरडब्ल्यूए फेडरेशन के चेयरमैन का काम है, बखूबी उनके विश्वास पर खड़ा उतरूं और ईमानदारी के साथ अपने एरिया में जो विकास के काम है, चाहे वो निगम के अंडर में आता हो, निगम के क्षेत्रीय काम हो, चाहे विधायक के काम हो, चाहे एमपी साहब काम हो, जो भी इनके काम है, आरडब्ल्यूए सदाबहार होती है। एक तो निगम पार्षद है, उनका क्षेत्र बटा होता है, विधायक का भी बटा होता है, एमपी का भी बटा होता है, लेकिन आरडब्ल्यूए का कोई वो नहीं है। जितने भी काम हैं, ये सारे काम करने के साथ साथ भी अपने कॉलोनी में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। अपने इलाके में पुलिस पर दबाव बना करके उनको नाइट में भ्रमण के लिए कॉलोनी में ये भी हम प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो दिल्ली प्रशासन है, उनसे जो संबंधित काम है, आरडब्ल्यू उनके साथ भी समन्वय बना करके पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। बदरपुर विधानसभा में आरडब्ल्यू फेडरेशन कितने समय से काम कर रही है? हमारी वैसे आरडब्ल्यू तो जब से कॉलोनियों का निर्माण हुआ है, सृजन हुआ है, तब से काम कर रही है। लेकिन अभी पिछले मैं समझता हूँ कि 3 साल तो हमारे इस फेडरेशन के चेयरमैन जो है सरदार सुरेंद्र सिंह जी रहे। इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद से आप आरडब्ल्यू के सभी लोगों ने मिलकर के जो है मेरा चुनाव किया। वो 3 साल जैसे ही समाप्त हुआ है, हमने रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करने के बाद ये इन्होंने 1 महीने से ये प्रक्रिया चल रही थी और वो प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया के तहत 26 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुआ था। 26 मार्च में सभी आरडब्ल्यू एकत्रित हुई हैं और सर्वसम्मति से इन्होंने आपस में विचार विमर्श किया, गहराई से मंथन किया और उसके बाद से जो विश्वास जताया हम पे,
विश्वास की खुशी है, हमें चेयरमैन बनने को नहीं है, लेकिन जो विश्वास जताया है, मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। आप पहली बार दूसरी बार चेयरमैन बने हैं, जी जी। और दूसरी बार देखा जाए तो पहली बार में क्या ज़्यादा अड़चनें आई हैं? क्या इस बार अड़चन नहीं आएंगी आपको कोई? नहीं, ऐसा है कि मैं आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट तो बहुत सालों से समाज सेवा में लगा हूँ, और समाज सेवा में लगे रहने के कारण मेरे को काफ़ी अनुभव हो गया था। मैं समझता हूँ 25-30 साल से समाज सेवा में आरडब्ल्यू के रूप में काम कर रहा हूँ, और इसीलिए मेरे को कोई समस्या नहीं आई, और आगे भी कोई समस्या नहीं आएगी। हम सबके साथ मिलकर के काम करेंगे। जगदीश शर्मा जी नमस्कार, आपको बधाई हो। आप फेडरेशन बदरपुर विधानसभा के उपाध्यक्ष बने हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि आप आने वाले समय में आरडब्ल्यूए के लिए कैसे काम करेंगे? नमस्कार ओमकार जी। एक तो जैसे जो भी हमारे प्रतिनिधि चुने हुए हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे काउंसलर हैं, तो जो भी जनता की जो समस्या होगी या हमें जो भी आरडब्ल्यू के प्रधान बताएंगे कि साहब यहाँ यहाँ है, तो उनके पास हम जाएंगे। लेटर देना होगा तो लेटर देंगे, हमें जाना होगा तो जाएंगे किसी भी अधिकारी के पास में, वो चाहे आरडब्ल्यू की कोई भी कार्रवाई के लिए हमें किसी भी अधिकारी के पास जाना पड़े तो हम सबके पास जाएंगे और सबको मिलजुल के काम करेंगे। आप पहली बार उपाध्यक्ष बने हैं, तो आपको कैसे काम करना होगा? क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं, कुछ बताएंगे? अभी देखिए, दिक्कतें तो कोई भी आप काम करिए सभी में आती है। हमारे सुलझे हुए हमारे दुष्यंत प्रधान जी हैं जो संयोजक हैं, जिनको भली भांति आता है। एमपी यादव जी हमारे चेयरमैन साहब पहले थे, अब उनको रिपीट कर दिया, तो बात कोई है ही नहीं उलझन की। तो हम लोग मिलजुल के, बाकी सारे हमारे जो प्रधान हैं सारे समझदार हैं, तो बैठ के जैसा भी होगा उसकी समस्या का हल कर लेंगे। बदरपुर विधानसभा में आरडब्ल्यू में कितने प्रधान हैं? लगभग 80 के आसपास प्रधान हैं हमारे जो आरडब्ल्यू फाउंडेशन है। प्रधान कैसे काम करते हैं आपके साथ? प्रधान सही काम करते हैं, जहाँ भी जरूरत होती है, कोई मीटिंग होती है, कोई काम होता है, उनसे हमारा या हम उनको बुलाते हैं, सभी जगह मिलजुल के सारे प्रधान लोग काम करते हैं। क्योंकि सभी का स्वच्छ काम है हमारे यहाँ, मतलब किसी का कोई लाग लपेट किसी के साथ में नहीं है, तो सब लोग कंधे से कंधा मिला के चलते हैं फेडरेशन के साथ में, और सारे फेडरेशन में अच्छे लोग हैं। बदरपुर विधानसभा में फेडरेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? ऐसा है जी, आरडब्ल्यू जो हमारी थी, आप करते थे एकजुट करने के लिए। अलग अलग कर रहे थे, भाई मेरी कॉलोनी अलग है, मैं प्रधान अलग है, तो सबकी सामूहिक आरडब्ल्यू का सामूहिक करने के लिए एक फाउंडेशन का रूप दिया गया, जिससे सब इकट्ठे होकर जनहित के लिए कार्य करें। इसलिए हमने फाउंडेशन बनाई। कितने समय से काम कर रही है? हमारी 6 साल तो रजिस्टर्ड को है इसके, और मुझे तो बहुत दिन हो गए आरडब्ल्यू अध्यक्ष भी कॉलोनी के, और जिनमें जनहित के काम बहुत किए। कितने फेडरेशन में लोग काम कर रहे हैं? हमारे 80 आरडब्ल्यू है 80 आरडब्ल्यू में, पूरे बदरपुर विधानसभा में। बदरपुर में। आप बढ़ी 10-5, लेकिन 80 आरडब्ल्यू है पूरे बदरपुर। कैसे काम करती है? बहुत अच्छी करते हैं सब, अपने तरीके से बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कौन कौन से काम आते हैं जैसे आपके उसमें? हमारे सारे आते हैं, जब पे जैसे? जो भी गलत कार्य हो रहा उस पे आरडब्ल्यू आवाज उठाती है, रिकॉर्ड वाइज। आज तक मैं रिकॉर्ड वाइज एक पॉइंट का, जैसे कोई एक काम आया हो जो गलत आया हो? मेरे पे तो इतने आए, रही ओजोन की लगा लो, एनजीटी में भी लड़े, प्रतिनिधि के पास भी गई, पूरी फाउंडेशन गई, कुछ समाज सेवी भी गई, कोर्ट में अपने जनहित अपने पैसे से कार्य करे। और तोड़ फोड़ के मुद्दे पे, जो मकानों के तोड़ फोड़ के आरटीआई के द्वारा, मैं एमसीडी में भी उसमें हमने जवाब लिए, उन्होंने कहा ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं, लेकिन आरडब्ल्यू वो काम करती है। अगर किसी पे प्रॉब्लम आ रही है या तोड़ फोड़ है, वो लिखित दें, हम उस पर काम करते हैं। सरन जी, आप पहले फेडरेशन बदरपुर विधानसभा के पहले चेयरमैन बने, आपने कैसे काम किया था? हमने सभी जो प्रेसिडेंट थे या उसके कॉलोनी के प्रधान थे, उनको पहले इकट्ठा किया। इकट्ठा करके फिर उनके साथ मीटिंगें की। हम महीने में एक मीटिंग बुलाते थे,
उसी के जिस प्रधान ये कर देते कि आज ये प्रधान के ये इस महीने मीटिंग होगी, फिर हमारा बढ़ता गए हम लोग, और जो भी किसी की समस्या सी जिस कॉलोनी दी उस दूर करते गए, जिस अधिकारी के पास जाना उसके पास जाते थे इकट्ठे होके, और जो कॉलोनी की नहीं एरिया की समस्याएं थी उनके बारे में भी गए। हम मिनिस्ट्री तक भी जाके आए, हरदीप पुरी से भी मिले थे। कोई ऐसी समस्या जो आपने सोल्व की हो और कॉलोनी की समस्या आपको याद हो, बताएं। कॉलोनी की समस्या थी बिजली नहीं है, कभी गलियां के गेट नहीं है। नहीं, किसी कॉलोनी का जो याद आपने हाँ, सोल्व की हो। मेरी अपना, मैं 81 से इस कॉलोनी का प्रेसिडेंट था, और हमने नहीं 91 से ही हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था 91 में। और इस कॉलोनी में उस टाइम ना लाइट थी, ना गलियाँ थी, ना पानी भर जाता था। ये वोट सबसे पहले मैंने वोटिंग बनवाई थी 93 में, शक्ति विहार की 93 में वोटें है थी। और फिर उसके बाद गलियाँ भी पक्की हुई, लाइट भी आई और गेट भी लगे। प्रेम सिंह जी, जो बदरपुर विधानसभा में RW फेडरेशन वर्क कर रही है, कैसे काम करती है? मैं प्रेम सिंह चौहान, RWA फाउंडेशन ऑल बदरपुर में ईमानदारी से अपना कार्य बहुत अच्छी तरह कर रही है और हमेशा अच्छा कार्य ईमानदारी से ही करती रहेगी। और RWA फाउंडेशन हमारी बदरपुर विधानसभा में हमारे हर प्रधान और RWA फाउंडेशन के संयोजक श्रीमान दुष्यंत जी और हमारे जो चेयरमैन दोबारा चुने गए हैं MP यादव जी और हमारे उप चेयरमैन जगदीश जी, इनसे भी मैं आशा करता हूं और हमारी पूरी RWA फाउंडेशन आशा करती है कि आगे भी ऐसे ही ईमानदारी से कार्य करते रहें और अपनी RWA फाउंडेशन को बहुत आगे तक ले जाएं। धन्यवाद। मेरा नाम PK झा है और आप ऑल RWA फेडरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि जो फेडरेशन है वो 6 साल करीब हुआ है बने हुए, और ये क्यों बना, एक सवाल ये है कि ये क्यों सबसे बना? बड़ी चीज है जी, क्यों कि बना? फेडरेशन बनाने की क्या जरूरत पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। क्योंकि हर कॉलोनी में RW चल रही थी, लेकिन फेडरेशन इसलिए बनाया गया। और हमारे ऑल RW फेडरेशन को बनाने में हमारे दुष्यंत जी, हम और दुष्यंत जी दोनों आदमी हम अलग अलग कॉलोनी के प्रेसिडेंट या प्रधान हैं, लेकिन हमने ये देखा कि हमारी क्षेत्र में जो जितने भी कॉलोनी के RW हैं उसकी कहीं भी वैल्यू नहीं है। कोई ज़्यादा था, कोई भी उसको धक्का मार देता था, कोई भी ज़्यादा था उसको हटा देता था, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। तो हम लोगों ने ये बैठा कि भाई इसका क्या होना चाहिए। तो दुष्यंत जी ने ये अभियान चलाया कि नहीं, पूरी क्षेत्र की एक आवाज़ होनी चाहिए। कॉलोनी में तो RW काम करेगी, लेकिन इन RWओं की जो कोई समस्या अगर होती है उस आवाज़ को उठाने के लिए फेडरेशन होनी चाहिए। और यही समझ करके ये ऑल RWA फेडरेशन का निर्माण हुआ, स्थापना हुआ, जिसमें जिसका संयोजक हमारे दुष्यंत जी प्रधान हैं। और ये तन मन और धन से इस फेडरेशन को आगे बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा अहम भूमिका है। कितनी ईमानदारी से काम करती है फेडरेशन? इनकी ईमानदारी तो इतनी है कि अपने जेब से भी पैसे खर्च कर लेते हैं। किसी से आज तक 2 रुपये नहीं लिया है कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये अपने जेब से ही आटा गिला करते हैं और समाज हित के लिए कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि भाई, लेकिन ये समाज हित के लिए आज भी हो या कभी भी हो, कोई भी प्रधान को अगर बोलते हैं तो नहीं आता है, लेकिन आप देखिए ऐसे ही प्रधान है जो आपको कभी भी टाइम दिए तो पहुंच जाता है। तो इसका मतलब वो उसके अंदर में जुनून है समाज हित में काम करने का। क्या कभी आपकी फेडरेशन राजनीति लोगों के दबाव में काम किया? हमारी फेडरेशन, मैं प्रधानों की बात नहीं करता हूं, लेकिन हमारी RWA ऑल फेडरेशन जो है बदरपुर की, वो किसी भी राजनीति के दबाव में कभी नहीं आई है, ना आएगा। क्योंकि जब तक ये संयोजक हमारे दुष्यंत प्रधान जी हैं, हमारी जो छवि है वो उनके नज़र में नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं।